अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहयोगी देशों के साथ मिलकर आईसीसी की हर एक ईंट उखाड़कर फेंक देगा। ट्रंप प्रशासन अब दुनिया के देशों से आईसीसी के साथ छोड़ने, आर्थिक मदद रोकने और अदालत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अपील कर रहे हैं। और ये कोई मामूली अपील नहीं है, ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि दुनिया की इकलौती स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के खिलाफ एक पूरी डिप्लोमेटिक जंग का ऐलान है। आखिर ये आईसीसी क्या है और अमेरिका इसके पीछे आखिर क्यों पड़ा हुआ है? नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आज के अनसीन में इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी नीदरलैंड के द हेग शहर में है और ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो 2002 में रोम स्टैट्यूट नाम की संधि के तहत बनी थी। इसका जो मकसद था वो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रमण जैसे सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के दोषियों पर मुकदमा चलाना था। खासकर तब जब कोई देश खुद अपने नागरिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसके लिए ये तैयार किया गया था। फिलहाल दुनिया के 125 से ज्यादा देश इस संधि के सदस्य हैं, लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कभी इस संधि का हिस्सा बना ही नहीं। यानी अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे कई बड़े देश आज भी आईसीसी के औपचारिक सदस्य नहीं माने जाते, नहीं है वो। सोमवार को रूबियो ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लंबा ओपी एड लिखा और साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश भी जारी कर दिया। उन्होंने आईसीसी को निर्वाचित ना होने वाले ग्लोबिस्टिक अफसरशाहों द्वारा चलाई जा रही एक अदालत बताया जो खुद को लगभग असीमित शक्ति वाला मानती है, मतलब जिस शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उतना बड़ा मानती है। उन्होंने और आगे कहा कि आईसीसी को वामपंथी एनजीओज, दिखावटी ग्लोबलिस्टिक्स और अमेरिका के प्रति दुश्मनी रखने वाली थर्ड वर्ल्ड सरकारों के नेटवर्क ने कब्जे में ले रखा है। रूबियो ने यह चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स और चुने हुए नेताओं तक हजारों मील दूर बैठे विदेशी जजों के सामने मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो यात्रा प्रतिबंध, वीजा रद्द करना और नए प्रतिबंध जैसे कदमों के जरिए आईसीसी और इससे जुड़े संगठनों पर दबाव बनाएगा और दूसरे देशों से भी कोर्ट से दूरी बनाने की वो अपील करेगा। अब समझते हैं कि इसके पीछे आखिर असली वजह क्या है। पिछले महीने आईसीसी के 3 जजों ने खुद न्यूयॉर्क की अदालत में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया और ये दावा करते हुए किया कि उन पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध गैर कानूनी हैं और यही मुकदमा रूबियो के इस ताजा हमले का सीधा ट्रिगर बन गया। दूसरी वजह, मानवाधिकार संगठन यानी कि डॉन ने आईसीसी से ये अपील की थी कि वो ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्यवाही की भी जांच करें, जैसे वो बाकी देशों के मामले में करता है। रूबियो ने इस पूरे बयान को खारिज करते हुए कहा कि अल सल्वाडोर डिपोर्टेशन और तस्करों पर हुए घातक हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताना गलत होगा और ये पूरी तरह से गलत होगा। लेकिन एक अहम वजह यह भी है कि अमेरिका का आईसीसी से रिश्ता शुरू से ही थोड़ा तनावपूर्ण रहा। रिपब्लिकन प्रशासन हमेशा आईसीसी को शक की नजर से देखता है, जबकि डेमोक्रेटिक सरकारों ने कई बार इसके साथ सीमित सहयोग भी किया। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी 2020 में आईसीसी की तत्कालीन प्रोसिक्यूटर पर प्रतिबंध लगाए थे और सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि आईसीसी ने पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक की जांच जैसे मुद्दों पर भी आगे कदम उठाए, जिससे अमेरिका को अपने और अपने करीबी सहयोगी के जो अधिकार हैं उन पर भविष्य में मुकदमे का खतरा महसूस हुआ। रूबियो के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। डॉन के अधिकारी ने कहा कि रूबियो असल में आईसीसी को नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी दुनिया और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। संगठन के एक अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या रूबियो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान में अमेरिकी कार्रवाई में कुछ गंभीर उल्लंघन हुए हैं। डॉन ने यह भी कहा कि और ये ऐलान किया कि वो इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे, वहां पे जाएंगे और इस पूरे बारे में बातचीत करेंगे। आलोचकों का यह कहना है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश दुनिया की इकलौती स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत को खत्म करने पर उतर आए तो इसका संदेश साफ है।
ताकतवर कानून के ऊपर है और राज्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इस पूरी रणनीति में उन देशों पर भी दबाव डाला जाएगा जो अमेरिकी कानून व्यवस्था के साथ साझेदारी करते हैं या अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं। यानी आने वाले महीनों में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के देशों को अमेरिका और आईसीसी के बीच किसी एक पक्ष को चुनने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये टकराव सिर्फ अमेरिका और एक अदालत के बीच में देखिए नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बड़ी बहस है। क्या आपको लगता है कि आईसीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय अदालतें जरूरी हैं या ये सिर्फ ताकतवर देशों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं? हमें बताइएगा जरूर कमेंट पर। मिलते हैं अगले अनसीन में। नमस्कार।